अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे हैदराबाद में मौला अली कदम है और रज़ा अक्सर यहाँ पर जाते रहते हैं, बस मेरा ही जाना नहीं हुआ। और बस ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मौला अली कदम के सदके हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करके हमारी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं उन सब को पूरा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना। जी तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो रहे थे शादी में जाने के लिए। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई कहीं शादी रज़ा भाई की तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे महरीन को मैसेज किए और महरीन बहुत जज्बाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि महरीन ने जज्बात में आके रज़ा की शादी का फ़ैसला कर लिया हो। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जा रहे थे रज़ा की दोस्त की शादी में। और यहाँ पर मैंने जो है ना बच्चों के हेयर कट किए थे और बच्चों का हेयर कट जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और किन्जा का जो है ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि मम्मा ये आपने क्या किया, मुझे ऊपर नीचे बाल कर दिया, मतलब कि मेरा पूरा हेयर स्टाइल ही बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों पे ही ट्राई करूँगी, वरना कोई बाहर से तो आएगा नहीं अपने बालों को बिगड़वाने, अपनी शक्ल को बिगड़वाने मुझसे। तो बस आप लोगों को ही टेढ़ा मेढ़ा बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा ब्यूटिशन का कोर्स जो है ना वो सीख जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता ही करके बंदे को आता है, ऐसा थोड़ी कि हर कोई बंदा बचपन से ही पैदाइशी ब्यूटिशन पैदा होता है। तो बस मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, हो सकता है एक दिन मैं भी बहुत बड़ी ब्यूटिशन बन जाऊँ इंशाल्लाह। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो मेरी एक ही रात में पूरी वीडियो जो है मुझे डिलीट करनी पड़ी और दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी मैं बैठ के। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि मुझे शादी व्लॉग ही अपलोड करना था, लेकिन क्योंकि मैं जब शादी में गई और मैं वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी, बच्चों की चीज़ें ना ले लेके खा रही थी, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना वो बच्चों से चीज़ें मांग के खाने में मज़ा आता है। और वैसे चाहे मुझे कोई अलग से आइसक्रीम ला के खिला दे, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना बच्चों से लेके खाती हूँ ना। जो उनके फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, जो छोटा छोटा सा दिल हो रहा था जी जी मम्मा खा लो खा लो खा लो वो देखने में तो बड़ा ही कोई मज़ा आता है और मुझे उसमें जो है ना खुशी होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बच्चों से मिलके और चीज़ें एंजॉय कर रही थी। और हमारी प्यारी सी डॉल मारिया माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है ना। और इनके तो मिजाज ही मेरे से नहीं मिल रहे थे, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही थी भाई मारिया। ऐसा लग रहा था दुल्हन तो यही है और सब इन्हीं को देख रहे हैं और अपने स्टाइल में ही माशाल्लाह माशाल्लाह भाई सब आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अच्छा, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, मारिया मेरे देवर की बेटी है। मेरे तो माशाल्लाह चारों बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। हमारे घर की जो सबसे छोटी बेटी, बेटे तो हैं लेकिन बेटी जो सबसे छोटी है वो हमारी गुड़िया मारिया है, इसलिए वो हम सब के लाडली है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर पे आई हूँ तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस जमा, और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा और जो मेरी फ्रेंड हैं उन दोनों के, हम दोनों के सब्सक्राइबर्स सेम है तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि यार हमने अभी वीडियो देखी, उन्होंने तुम्हारे ऊपर वीडियो बना दी, वो तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी वीडियोस का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी बातों का इस तरह कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अभी मैं देखती हूँ, मैंने देखी नहीं है वीडियो, अभी मैं बच्चों को सुला दूँ उसके बाद मैं चेक करूँगी। अच्छा ठीक है, फिर मैंने वीडियो देखी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला चलो छोड़ो, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करती। फिर लेकिन दूसरे दिन जो है मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आने लगे और उसके साथ साथ मुझे एक अपने सब्सक्राइबर पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरत हुई ना वो ये हुई कि आज तक उन सब्सक्राइबर का मेरी खुद की वीडियो पे कोई कमेंट्स नहीं देखा मैंने। आज तक उन्होंने मेरी वीडियो पे कभी कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन वो मेरे पीछे स्वीटी से जंग लड़ने के लिए पहुंच गए और उन्होंने स्वीटी को पता नहीं क्या क्या सुनाना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई हमें भी जो है इस तरह पसंद कर रहा है, हमारी इतनी इज्जत कर रहा है। और उन्होंने कहा कि आपको मैं अपनी बहनों की तरह मानता हूँ, और मैंने जब उनको कहा कि आप इस तरह उनसे नहीं कहें स्वीटी से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बहनों की तरह मानता हूँ और मुझे पसंद नहीं है कि आपके बारे में कोई इस तरह बात करे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने, ये मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर हैं लेकिन इतनी रिस्पेक्ट के मेरी करते हैं और इतनी केयर करते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह से MBBS कर रहे हैं। और बड़ी बात है भाई, आप डॉक्टर बन रहे हो और आपके पास जो है आप मेरी वीडियो देख लेते हैं, आपके पास इतना सा आप टाइम निकाल रहे हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, इसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो ऐसे स्पेशल जो हमारे होते हैं ना सब्सक्राइबर, जो हमें पसंद करने वाले होते हैं और हमारे लिए हर जगह हमारा स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बात नहीं है कि अब हर कोई जो है जंग लड़ने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। हम सब जो हैं, चाहे स्वीटी हो या दूसरे मेरे यूट्यूबर्स कलीग हों, वो हम सब आपस में एक ही हैं।
आप लोग हमारे पीछे कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोले एक दूसरे को। हम सब एक हैं अंदर से, हम लोगों का कोई ऐसा लड़ाई या जंग नहीं होता। हम सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बस फ़र्क इतना सा है कि स्वीटी ने जो बात कही है वो उसका राइट है कि उसकी सोच क्या है, मैंने जो बात कही वो मेरी सोच है। तो इसमें कोई लड़ाई की, जंग की कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने जो है ना स्वीटी के ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई थी ना, वो बड़े सख्त लहजे में बनाई थी, ये हकीकत है। लेकिन जब मैंने स्वीटी से बात की, उसके बाद मैंने जो है वो वीडियो वॉइस ओवर क्लिप जो थे मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैंने स्वीटी से बात करते करते मुझे 2-3 घंटे गुजर गए, और 3 घंटे तक मैं एक लड़की से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और इतने हंसी मजाक हो रहा है, और हम अपनी पर्सनल बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एकदम से मैं उनकी जो है उनके ख़िलाफ़ वीडियो अपलोड कर दूँ तो ये तो मुनाफिकत हो जाएगी। इस वजह से वो मैंने डिलीट मार दी। अच्छा, लेकिन वही मैसेज जो कि मैं करना चाहती थी, स्वीटी तक पहुंचाना चाहती थी, वही मैसेज अब मैं बहुत ही आराम से तहम्मुल के दायरे में रहते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ स्वीटी को भी और दूसरे यूट्यूबर्स को भी पहुंचाना चाहती हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी और आप लोग इस बात को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट लेने के लिए भेजा था कि बिस्किट्स ले आओ, लेकिन ये बदतमीज़ जो है ना इतनी सारी चिप्स और ये सारी चीज़ें लेकर आ गए, और मैंने कहा अगर किसी का भी गला ख़राब हुआ ना तो मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करवाऊँगी। तो बस यहाँ पर हम लोगों का इस तरह मज़ाक चल रहा था, और मैं बच्चों की, जैसे कि आपको बताया कि मैं बच्चों की चीज़ें बड़ी शौक से खाती हूँ, तो यहाँ पर वही मैं एन्जॉय कर रही थी। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं आपको बता दूं कि स्वीटी ने अपनी वीडियो में जिस तरह कहा कि दूसरी शादी बिल्कुल भी मैं तो नहीं करवा सकती, और वो मुझे जानती है कि मैं इसके हक़ में हूँ पहले से ही, सितारा की बात नहीं है, मैं वैसे ही हक़ में हूँ सेकंड मैरिज के, और ये बात स्वीटी भी जानती है। और स्वीटी ने अपनी वीडियो में भी ये बात कही कि मैं महरीन को जानती हूँ, और महरीन जो है, मैं तो सितारा से ज़्यादा महरीन को अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि महरीन इस बात को काफ़ी मरतबा पहले भी कह चुकी है। अच्छा, तो दरअसल बात इस तरह है कि स्वीटी ने कहा कि दूसरा निकाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो मैं इस पे बस बोलना चाहूँगी। बाकी तो जो भी स्वीटी का राइट है, जो उसने कहा वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि निकाह जो है वो हलाल चीज़ है, हराम नहीं है। हम हराम या कोई नाजायज़ काम के लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, और जो हलाल चीज़ है उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह किस बात का, ठीक है। आप अपने शौहर को अगर इजाज़त नहीं देना चाहती, आपका शौहर अगर इस काबिल नहीं है कि वो अदल कर सके, क्योंकि सूरह निसा में लिखा हुआ है अगर आप अदल कर सको तो 1 शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। 4 हमारी लिमिट बताई गई है कि शौहर जो है 4 शादी तक कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता एट अ टाइम। लेकिन अगर वो अदल नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही शादी करे, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली, मेरी इसमें इजाज़त कहीं पर भी नहीं है। आपने कहा कि महरीन इजाज़त दे रही है दूसरे मर्दों को शादी करने की, तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को इजाज़त दे सकूं, ठीक है। क्योंकि इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, मैंने नहीं, और अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त पे कभी ना तो हम सवाल उठा सकते हैं, ना ही उसका मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि शैतान ने भी सवाल ही उठाया था जिस पे अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना दिया। शैतान तो बहुत ही इबादत गुजार था, फरिश्ता था, लेकिन उसने जब सवाल उठाया, जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, तो उसने कहा कि अल्लाह, ये तो मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो मैं इसके सामने सजदा कैसे करूँ। तो उसी सवाल के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना दिया। सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पे सजदा कर दिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किसके सामने सजदा करें, उन्होंने ये सोचा कि हम अल्लाह के हुक्म के सामने सजदा कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि शैतान को शैतान का रुतबा मिल गया है और शैतान बन गया है वो, तो उन्होंने दोबारा सजदा किया, जो कि हम नमाज में अदा करते हैं। मतलब हम 2 सजदे जो करते हैं, वो पहला सजदा होता है अल्लाह के हुक्म के सामने, दूसरा सजदा होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। ये जो लास्ट के क्लिप हैं ये मेरी पुरानी वीडियोस के हैं, और मुझे आप तक अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए मैंने इनका सहारा लिया। उम्मीद है आज की बात आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। बस मैं यही कहूँगी कि अगर जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, मतलब आपको पसंद नहीं है, तो उस बात पे आप बात ही मत करो, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आपके मजाक उड़ाने से ना काफ़ी नॉन मुस्लिम्स को मौका मिल गया कि वो हमारे दीन के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो गए, और वो हमारे दीन का मजाक उड़ाना शुरू हो गए, और उन्होंने अजीब अजीब और बहुत ही गलत कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि मुसलमानों में तो बड़ा जुल्म होता है, यहाँ की औरतों पे तो 4-4 बीवियाँ लगा दी गई हैं, अल्लाह ने पता नहीं क्या कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। बस मैं अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ दीन के टॉपिक पे मजाक नहीं उड़ाया करें, और इसको मजाक में नहीं लें, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और जब अल्लाह ने इजाज़त दे दी तो इसके ऊपर हम सवाल भी नहीं उठा सकते। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए